जी, अभी सभी का वीडियो ऑन है और सबको दिख नहीं, रहा है। हमारा अभी भी बंद है। नहीं, सर, आपका आप- दिख आ गया रहा है, सर। मुझे दिख रहा है। आ गया सर। नहीं आया, बंद है अभी। आप आरती आ जी गया को नहीं सर, आ देख गया। आप मेरे को नहीं देख पा रहे? बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, देखिए यदुवंश, उनके साथ में क्या इशू है? हम इनको देख पा रहे हैं। जी, हम सभी देख पा रहे हैं। बट तो आप मैम, आपकी सबको तबीयत मैं नहीं कैसी है देख पा सविता रहा। जी? हाँ जी, कैसी तबीयत है अभी आपकी? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। शत शत नमन और प्रणाम। you're welcome. नहीं, आपने किया मैम, हमने कुछ नहीं किया, आपने किया। राइट, अच्छा। और आप बताएं मैम, ज्योति मैम, अभी आपकी तबीयत कैसी है? ज्योति जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं इनसे। ओके। हाँ जी, तनु जी, आप बताएं, कल आपने प्रैक्टिस किया? हाँ जी मैम, एक तो मैंने मॉर्निंग में जाके आसमान को देखने वाला वो टास्क किया था, एंड राइट। वो मैम मैंने 2 बार ट्राई किया, एंड बहुत अच्छा था। मॉर्निंग का टाइम था, 6:30 पौने 7 बजे थे, तो बहुत क्लियर स्काई था। लेकिन एज सच कोई आकृति या ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया। इट वाज क्लीन स्काई जो मैंने एंजॉय किया। लेकिन मेरे को कोई आकृति ऐसा कुछ नहीं लगा। आकृति नहीं दिखेगी मैम वहाँ पे आपको। हाँ। सिर्फ जो है कुछ ऐसे पार्टिकल्स थोड़े बड़े से अलाई का एक छोटे गोले सिल्वर वो कलर के तो दिखेंगे। बहुत मतलब आसमान में नहीं, वो तो बहुत मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं था उस उनमें, तो मतलब वो तो हाँ, तो वो चीज बताने वाली थी, वही चीज बतानी है मैम। तो क्या ये वो आपने नजर पहले आया। भी कभी देखे हैं? हाँ जी मैम, पहले भी देखे हैं कभी? देखे। क्या कलर है उनका? सिल्वर कलर है। एंड वो मतलब जैसे सिल्वर वो कलर है। क्या कहेंगे, जैसे साइंटिफिक उसमें मॉलिक्यूल्स टाइप वो घूमते रहते हैं ऐसे। राइट 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 राइट, हाँ वही हाँ है, जी। वही है जी। उनको थोड़ा और ध्यान से देखिए, वो और क्लियर अच्छा। और डेंस नजर आएंगे। अभी जो आप देख रहे हैं वो जो डायरेक्शन और वो मैं समझ पा रही हूँ, वो अभी इतने डेंस नहीं दिखे आपको। उनको और थोड़ा सा वो करें, कॉन्सेंट्रेट करें। तो आपने ये पार्टिकल्स पहले भी देखे हैं, राइट? मैं This is the right time to see the sky. सर यू कैन सी एनी टाइम, बट मॉर्निंग ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम सन इतना तेज नहीं होता, गर्मी आपको अफेक्ट नहीं करेगी अगर आप बाहर खड़े हैं, राइट? और ब्राइट सन में आप किसी टाइम पे भी देख सकते हैं, और लेकिन आपका फेस जो है इट शुडंट बी टुवर्ड्स सन, हमेशा बैक होनी चाहिए आपकी सन की। पहले मैंने सन की तरफ देखा, फिर मुझे ध्यान आया, देन मैंने पलट के फिर दूसरी साइड से देखा, एंड मैंने 2 बार ट्राई किया, एंड दोनों टाइम मुझे वो जो लाइक वो स्टार्स काइंड जो थे वो दोनों नजर आए। एंड वो मुझे अक्सर नजर आते हैं एक्चुअली, जब मैं सूरज को जल चढ़ाने जाती हूँ तब मैं मतलब अपने क्या कहेंगे, वो जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स टाइप, जो उनको भी जल चढ़ाने का वो करती हूँ। तो उस टाइम वो सूरज के सामने नहीं करती, तो वो दूसरी तरफ करती हूँ, तो उस टाइम मुझे ये नजर आते हैं जो सिल्वर स्टार्स लाइक। ओके, राइट। हाँ, स्काई आपको समझ में आया, ठीक है। तनु जी तब का मुझे स्काई अच्छी लगती है। और
मतलब फीलिंग बहुत अच्छी थी। एंड मैं थोड़ा इमेजिनेशन में जाके मैं, क्योंकि मुझे कोई आकृति नजर नहीं आ रही थी, जैसे आपने बोला था कि शायद कुछ नजर आएगा, तो मैं सोच रही आकृति थी आपको इन्हीं स्टार्स में नजर आएगी, हाँ जी। इन्हीं की शेप बनेगी, इन्हीं से आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा। राइट, आप थोड़ा और कंसंट्रेट करें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अगर मैं सपोज नहीं भी पूछ रही हूँ इसके बारे में तो भी आप शेयर करें, ठीक है। बिकॉज दिस इज Okay. वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट एग्जैक्टली यू कुड सी। गुड। और आपने वो मेजर किया, ऑरा मेजर किया? ऑरा मेजर किया, मतलब मिरर में मैंने देखा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आया, मुझे ऑरा जैसा कुछ समझ नहीं आया। आप ऐसे नहीं देख पाएंगे मिरर में। आप जो है, आप कोशिश करिए किसी को सामने खड़ा करके उसका ऑरा देखने की कोशिश करें। राइट? अच्छा, दूध तो ये जैसे मैंने कल ज्योति जी को किया था, वैसे मैं किसी को फोन पे लेके भी कर सकती हूँ? क्योंकि एक्चुअली आपको मैम ज्योति जी का दिखा था? नहीं दिखा तो नहीं था, मतलब कोशिश ऑब्वियसली पहले तो मैं यही कोशिश ही बोल रही हूँ, करेंगे। आपको अपने सामने ही किसी को बुलाए, फिजिकली अच्छा, प्रेजेंट करें, मतलब कोई जो भी प्रेजेंट हो उसी का देखें आप। टू स्टार्ट विद इट इज इम्पोर्टेंट कि आप फिजिकली किसी का देखें, और फिर उसके बाद में आप एनर्जी फील्ड में भी देख पाए। अच्छा, राइट? ठीक है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपने ऑरा। अच्छा, आपने ऑरा देखा, मतलब जो देखने की कोशिश करी वो इतना नहीं देख पाए आप, ठीक नहीं, है, नॉट क्लियर। लेकिन आपने जब मेजर किया हैंड से, जब आपने फील किया, तब आप कर पा रहे थे? हाँ तब तो वो बॉल बन रही थी, गुड। तब तो मैं, हाँ तब और वो तो क्लीनिंग जल्दी से हो क्लीनिंग जाता आपने है। की? क्लीनिंग मैं नहीं करी, क्लीनिंग मैं नहीं क्लीनिंग करी, एंड क्लीनिंग के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग आती है, मतलब पूरी बॉडी में एक बहुत ज्यादा तो नहीं, बट एक रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग राइट, आई मुझे। वेरी गुड, गुड, गुड। हाँ जी, नेक्स्ट। हमारे कहाँ पे गए विमल जी, एंड कहाँ पे गए हमारे दीक्षित जी? दीक्षित जी, कैन यू हियर मी? दीक्षित जी, विमल जी कहाँ पे हैं? ज्योति आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आप बताएंगे मेरे को? ज्योति, यदुवंश, दीक्षित जी एंड विमल जी अभी साथ में नहीं है, प्लीज फाइंड देम आउट। यदुवंश, कैन यू हियर मी? I think he must be busy in tracing them out. Right. कोई बात नहीं। आप बताएं ज्योति जी। ज्योति मैम जी, आपकी ज्योति आवाज जी बिल्कुल बोल नहीं रही आ हैं रही है। लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा चेक कर दीजिए, यहाँ से चेक हो सकता है क्या? अनम्यूट। नहीं, यहाँ से नहीं हो सकता, ये म्यूटेड है एक्चुअली। यदुवंश ही ये अनम्यूट अनम्यूट करें अपने। है। यदुवंश ज्योति जी खुद कर सकती है अनम्यूट अनम्यूट कर अपने दीजिए, आप को। हाँ हाँ, अनम्यूट कर ज्योति जी खुद खुद दीजिए। करेंगे करती हूँ। अनम्यूट। नहीं वहां पर नहीं आ रही ना, अनम्यूट करो अपने आप को। आपके फोन पे नीचे करके अभी है नहीं वो आ रही, ऑप्शन, अनम्यूट करो नीचे से। हाँ अब फिर से म्यूट हो गया। नहीं, अभी भी म्यूट दिखा रहा है। अब बोलो, अब बोलो, आप बोलिए। उसमें बोलो, माइक में बोलो, माइक में बोलो। नहीं आ रही, नहीं आ रही। अटैच है प्रॉपर? सविता जी भी नॉट गेटिंग। म्यूट हो गई हैं। मैंने खुद ही म्यूट किया हुआ था अपने आप को, और मैं बोल सकती अच्छा हूँ अच्छा, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे। हाँ, जी सुन पा रहे। तो बाकी आवाज नहीं आ रही। कैंडिडेट्स कहाँ पे हैं?
बलदेव धवन जी तो दिखाई दे रहे हैं। यदुवंश, राजा को हाँ बुला जी। के कर। यदुवंश, कैन यू हेयर मी? ओके, चलो यहाँ जो लोग प्रेजेंट है उनसे बात कर लेते हैं, फिर उनके बाद में उनसे फीडबैक लेंगे। आप बताएं धवन सर, आपने क्या क्या आपका मतलब मेजरमेंट्स ली? मैंने अपनी क्लीनिंग की और दीक्षित जी की भी क्लीनिंग की। दीक्षित जी की क्लीनिंग मैंने 3 बार की, अपनी भी 3 बार की। दीक्षित जी को सामने रख के की या उनको वैसे ही फील करके की? इमेजिन किया, उनको इमेजिन करके किया। एक जैसे पेंसिल का आकार बना के अपने सामने उनको इमेजिन किया और उस हिसाब से अपना भी किया, उनका भी किया, साथ में बाद में कॉर्ड को भी डिस्कनेक्ट किया 3 बार। और हाथों में एनर्जी पूरी आ रही है, दबाव बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सेम है कि ऑरा नहीं देख पा रहा मैं सामने वाले बंदे का। वो प्रॉब्लम डे 1 से ही है। मैं थोड़ा सा यही कहूंगी, उसके लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। देयर इज नो वे आउट, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है आपको। और एक और चीज बोलूंगी, उसके लिए पहले थोड़ी सी आंखें आप साफ कीजिए अपनी, और क्लीनिंग अजना चक्र की कीजिए, इस चक्र ज्यादा कीजिए, और फिर आईज को भी क्लीन कीजिए। मैंने आज यही टॉपिक पे ना सविता जी को कुछ बताया था, उनको बताइए कि बोलिए कि वो शेयर करें आज सुबह क्या बताया था। सविता जी आप शेयर करें प्लीज, आपने मेरे से शेयर किया, आप ग्रुप पर भी शेयर करें। क्या चीज मैम? कि मेरी हेल्थ कैसी थी और अब कैसी है ये? वो भी कर दीजिए, और ये भी बताइए कि मतलब आप देख नहीं पा रहे थे तो अब आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? नहीं देख मतलब, तो मैं अभी भी और आज तो मैंने और देखने की कोशिश ही नहीं की मैम, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। और ये जरूर कहूंगी कि आपने मुझे जो बताया है मैं करूंगी, मैंने क्लीन किया है, लेकिन और अभी देख नहीं पा रही हूँ मैम। और धवन सर मेरी भी सेम प्रॉब्लम है, मैं भी और अभी तक नहीं देख पा रही हूँ। ये मुझे रात को गौरव भैया ने सजेस्ट किया था कि अपनी आईज क्लीन करिए, और आरती मैम से मेरी सुबह बात हुई थी। मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन था और मुझे 25 सालों से है ये प्रॉब्लम, और जब हो जाता है तो मैं 4 दिन बस बिल्कुल ऑन बेड जैसी सिचुएशन होती है। और लेकिन आप मुझे बिल्कुल नॉर्मल देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिकॉज ऑफ आरती मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम ने मुझे गाइड किया, कि आप जो स्टेप्स है ना उनको प्लीज डिस्कस करिए। हाँ जी, कल के जो स्टेप्स थे ना, जो कल मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कुछ क्या करना है, हाँ जी, कल वो मुझे स्टेप्स गौरव, बताइए पहले। हाँ गौरव भैया ने मुझे कल ये बताया था कि अगर हम ऑरा नहीं देख पा रहे तो उसका एक बेसिक रीजन ये है कि हमारी आईज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और वो रीजन ये भी होता है, मेरे केस में मुझे लगता है कि हमें आदत होती है कि बुराई करते हैं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ सबके सामने कि मेरी एक आदत थी बुरी वाली, कि मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, चाहे वो घर के किसी भी सदस्य की बात है। लेकिन वो चीजें हैं जो हमें ऑरा नहीं दिख पा रहा था मुझे। मैं बहुत परेशान हो रही थी इस चीज को लेके। तो मुझे दोनों ने, डॉक्टर शुक्ला ने, मैम ने भी सजेस्ट किया कि आप अपनी आईज की क्लीनिंग करिए। और मेरे को क्योंकि आज बैक पेन बहुत थी, तो मैं अपने बैक पेन पे मैम से बोला, तो 80% मेरा बैक पेन रिलीव है। अभी मैम 20% है अभी मुझे, लेकिन मैंने उसके बाद घर की झाड़ू लगाई, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया, और मैं अभी आपके सामने हूँ। थैंक यू सो मच आपने स्टेप्स नहीं शेयर करे अभी तक। वो क्लीनिंग ही तो बताई थी मैम, क्लीनिंग बताई अब थी। आइंदा आप ये ध्यान रखिए कि जब मैं आपको स्टेप्स बताऊं ना तो उनको नोट करना शुरू करिए। हाँ जी, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब बताइए आपको जो स्टेप्स सर ने बताऊं बताए थे। तो उस टाइम सर पर ने मुझे आपको जो तो है क्लीनिंग वो के स्टेप नोट बताए थे करना कि चाहिए, क्या करना चाहिए। वो नोट करना चाहिए। अच्छा, नहीं करा मैंने, गलती है मेरी। मैं भूल गई या तो नहीं कोई बात नहीं, सबसे आपको जो पहले स्टेप्स बताए थे वो आप एक बार ही बता दें ग्रुप में, जो रात को आपको सर ने बताए थे।
मुझे अब याद आपकी ही नहीं है। रिवीजन भी हो जाएगी, दूसरों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा क्या कहना चाहिए। बस मुझे भैया ने यही तो बताया था, आईज की क्लीनिंग करनी है और माँ से प्रेयर करनी है, थैंक यू बोलना है माँ को, माँ दुर्गा को कि मैं श्रीम मंत्रा लिख रही हूँ, मैं आगे भी इसी तरह से लिखती रहूंगी और आप मुझे परमिशन दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे अपने दर्शन कराइए, मुझे देखने में मदद करिए। तो बस यही बोलना था। क्या यही स्टेप भैया? हाँ, तो ये यही पार्ट थे जो ये इम्पोर्टेंट पार्ट थे। पहला पार्ट ये था कि जब हम श्रीम लिख रहे हैं उस टाइम पर हम जो मन में प्रेयर करें, वो रिक्वेस्ट करें अपनी आंखों को कि वो अपने लाइफ के पर्पस को देख सके। हम लोग अपनी लाइफ में जब भी कोई चीज का अचीवमेंट करते हैं तो उस अचीवमेंट की तरफ हमारे पैर जब चलते हैं तो हमारी आंखें लक्ष्य को देख रही होती हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी आंखों को ये रिक्वेस्ट करनी है कि उन्हें उनके लाइफ का पर्पस दिखाई दे। स्टेप 1। स्टेप 2, जब वो पर्पस दिखाई दे उस टाइम पर रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की कोई बुराई दिखे ही नहीं। जब दिखेगी नहीं तो बात कैसे करेंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद अपनी वाणी को, अपने विशुद्धि को रिक्वेस्ट करना है कि किसी की भी बुराई के बारे में मैं बात ही ना करूं, मुझे मेरी वाणी से सिर्फ पवित्र विचार ही कनेक्ट हो जो मेरे जीवन के उद्देश्य से कनेक्टेड है। उसके बाद में ये दोनों रिक्वेस्ट करने के बाद फिर आप श्रीम बीज जो है उसको लिखना शुरू करिए। तो धीरे धीरे 2, 4, 5 दिन के अंदर देखेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने के हिसाब से क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी सब प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है जी? राइट, प्लीज कैरी ऑन। राइट, ओके। हाँ जी सविता जी, अब आप बताएं आपने क्या मतलब आपका मतलब आपने क्लीनिंग किया, क्लीनिंग के बाद में यू हैव मेजर्ड। मैंने क्लीनिंग किया, ऑरा मेजर किया और ऑरा देखने की कोशिश की। ऑरा नहीं देख पाई। आपको क्लियर नहीं दिख पाया? क्लियर नहीं, मुझे दिखा ही नहीं, ऑरा नहीं दिखता मुझे, बट आई कैन फील ऑरा। मतलब लेकिन आपने जब क्लीनिंग करी उससे पहले और उसके बाद में ये आपका टास्क था, आपने अपने चक्रास को मेजर किया? नहीं, आपने सिर्फ इम्पैक्ट फील किया, राइट? मैंने तो इम्पैक्ट आइंदा है ना, आपने सिर्फ इम्पैक्ट ऑफ फीलिंग यू हैव फेल्ट दैट, बट आई टोल्ड यू इट इज इम्पोर्टेंट to know to observe your chakras by measuring your chakras so that you will be able to understand that why some problem is happening. Is the chakra is depleted or it is congested? जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो कंजेशन होने से हो रही है या डिप्लीट होने से हो रही है। अगर मतलब चक्रा नॉर्मल साइज में है तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट? तो चक्रा को मेजर कीजिए पहले कि वो डिप्लीटेड है या कंजेस्टेड है, वो भी मतलब ध्यान में रखना है। जबकि क्लीनिंग आप अगर डिप्लीटेड है या कंजेस्टेड है नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप क्लीनिंग कर दो, वो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन if you want to do something in this field, you should be able to understand that whether the chakra is depleted or it is congested. You should able to measure that. Right. इसको मेजर कैसे करना है ये तो अभी आपने बताया। Otherwise cleaning बताया था सर, बताया हुआ है। अब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सपोज ये मेरे सामने धवन जी हैं और ये उनका आज्ञा चक्र है, ये ठीक है। अब आज्ञा चक्र जो भी मतलब है हमारा, उसको हमने मेजर करना है, राइट? सो सविता जी आप इनका आज्ञा चक्र मेजर कीजिए, आप धवन जी सविता जी का कीजिए, तनु जी आप ज्योति जी का कीजिए, ज्योति जी आप दीक्षित जी का कीजिए,
विमल जी आप सविता जी का कीजिए। ठीक। मैम इतना है धवन जी का। कितना? 4 इंच 5 इंच के बीच में, 4 to 5 इंच है मैम। आप कहाँ पे हैं बताइए जरा, अपना हैंड रख के मेरे को बताइए किधर है। मैम 4 to 5 इंच है मेरे हैंड्स के बीच में गैप जो है। और कौन कर रहा है? राइट मैम मैं आपका देखूं मैम? मेरा देखिए, आप बहुत क्लीन दिख रहे हो मुझे, तो मैं आपका देख पाऊंगी। मैम आपका 5.5 इंच है। राइट। हमारे चक्रास वैसे देखा जाए तो सारे एक बराबर होने चाहिए। अच्छा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सपोज किसी का भी चक्रा एक मेजर किया है, राइट? आपने अभी आज्ञा चक्र मेजर किया है, उसी बंदे का आप विशुद्धि चक्र मेजर कीजिए, हार्ट चक्र मेजर कीजिए, फिर उसका सोलर प्लेक्सस भी। आई टोल्ड यू सोलर प्लेक्सस का एक्चुअल पोजीशन क्या है, जहाँ पे हमारी रिब्स खत्म होती हैं सेंटर में, वो सोलर प्लेक्सस का जोन है। वो वाला चक्रा भी इम्पोर्टेंट चक्रा है फॉर डायबिटिक्स या फिर कोई भी स्टोमक का प्रॉब्लम, अपर स्टोमक का प्रॉब्लम हो, तो वो हमारा चक्रा बहुत मेजर रोल प्ले करता है, राइट? फिर आप मणिपुर चक्र एक स्कैन करें, फिर आप स्वादिष्ठान करें, फिर बेसिक चक्र, हर एक किसी का करें आप। सो आज की क्लास में ये टास्क रहेगा सभी लोगों का। अपने सामने एक कॉपी रखें, जितने भी मेंबर्स हैं इस टाइम पे प्रेजेंट, हर एक आदमी ने दूसरे का लेना, अपना नहीं लेना है, राइट? और कोई भी आपके साथ में नहीं है, आपको सिर्फ उस बंदे को फील करना है सामने इन फ्रंट ऑफ यू, 1 फीट का वो है, कितना भी डिस्टेंस पे, अगर ये आज्ञा चक्र है उसका तो थोड़ी सी दूर पे, यानी कि 8 इंचेस या 8 सेंटीमीटर की दूरी पे उसका ये वाला चक्र आ जाएगा, थ्रोट चक्र, फिर हार्ट चक्र, फिर सोलर प्लेक्सस, फिर इसी तरह से नेवल चक्र, देन स्वादिष्ठान और फिर मूलाधार, सारे चक्रास क्लीन करिए। उससे पहले आपने उसके चक्रास मेजर करने, क्लीन करने और फिर मेजर करने, आपको पता चलेगा। एक ही ऑब्जर्वेशन आपने करनी है सबने। उससे पहले एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप सारे चक्रास को पहले मेजर करेंगे और अपनी कॉपी में इस तरह से एक बना लीजिएगा, जैसे मैंने ये एक लाइन बना ली है, जहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, ये एक हमारा सहस्त्रार है, ये अजना है, ये थ्रोट चक्र है, ये हमारा विशुद्धि मतलब विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र एक हो गया, फिर अनाहत है, यहाँ पे ये है। इस साइड पे प्री उसकी ऑब्जर्वेशन रखिए, इस टाइप पे पोस्ट ऑब्जर्वेशन रखिए, और लाइन के ऊपर उसका नाम लिख दीजिए जिस भी आदमी का आपने मेजर किया, राइट? स्ट्रेट लाइन के ऊपर चक्रास के हमने बिंदु डाल दिए। बिंदु डालने के बाद में हीलिंग से पहले, आई मीन क्लीनिंग से पहले हमने सारे चक्रास मेजर करे, फिर क्लीनिंग के बाद में मेजर करे तो उनका क्या क्या रेडियस या डायमीटर हमें दिख रहा है, वो था, वो लिख दिया, ठीक है? ये आपने टास्क करना है आज। तो आज की क्लास का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड एवरीबॉडी शुड डू दैट। एटलीस्ट 3 to 4 people का तो आप करिए ही है, and you are having just 20 minutes with you to do all these things, right? Pre scanning of chakra, then cleaning, and then post scanning of chakra, right? हमारा वीडियो भी अभी आप अभी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। मैम ये टास्क अभी करना है? हाँ अभी करके देखिए, एटलीस्ट किसी एक का तो करिए मैम, बाकियों का घर पे करिएगा, बिकॉज सभी सामने और बाद में कोई नहीं कर रहा। विमल जी आपका क्या हाल है?